हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ और अभी सुबह का टाइम है और दिन है सैटरडे का। तो घर का जो भी काम है ना, साफ़ सफाई का, वो हो चुका है। नहाना धोना, पूजा पाठ सब हो चुका है और यहाँ पे बस अब नाश्ते की तैयारी मैं करूँगी। तो ये आलू जो देख रहे हैं ना, ये रात का आलू है, मतलब मैं रात में ही बॉयल की थी। रात में क्या, शाम को बॉयल की थी और मैंने सोचा कि रात में ना इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि कल देखिए मैं तोरन वगैरह बना रही थी ना, तो तोरन वगैरह बनाते बनाते बहुत ज़्यादा रात हो गया, लेट हो गया था। मतलब लगभग 5 या 6 बज गया था मुझे तोरन बनाते बनाते, और दोपहर के भी बर्तन बहुत ज़्यादा थे, मतलब मैं साफ़ नहीं कर पाई थी। तो जैसे ही तोरन बना के उठी ना, फटाफट मैं बर्तन साफ़ करने लगी और मेघना दिया जलाने लगी थी। तो इसी बीच में आलू को भी चढ़ा दी थी, क्योंकि देखिए आलू बॉयल रहता है ना, तो फिर छीलने का, काटने का झंझट नहीं रहता है, मतलब जल्दी सब्ज़ी बन जाती है। तो इस वजह से मैंने आलू चढ़ा दिया बॉयल होने के लिए। लेकिन क्या हुआ ना कि रात में आलू की सब्ज़ी नहीं बनी थी, इसकी जगह पे ना तहरी बन गई थी। तो बच्चे बोले थे ना कि मम्मी आज हम लोग रोटी नहीं खाएंगे, बल्कि पापा के हाथ की तहरी खानी है हमें। तो कभी कभी होता है ना, बच्चों का मन होता है, माँ के हाथ का डेली खाते हैं बच्चे ना, तो कभी कभी पापा के हाथ का भी मन करता है बच्चों को खाने के लिए। तो मैंने तो सुना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मतलब पूरा दिन बीत गया था मुझे तोरन बनाने में, और ऊपर से रात का भी खाना वगैरह बनाना था। तो बच्चे बोले ना, तो मैं खुश हो गई थी कि चलो कम से कम मुझे आज किचन से तो फुर्सत मिलेगी। तो ये तो आनाकानी कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि ना मैं नहीं बनाऊंगा, तुम्हारी मम्मी ही बनाएगी। लेकिन बच्चों की जिद की वजह से उनको बनाना पड़ा। वैसे ना मेरे हस्बैंड कुछ भी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। तो वो तहरी बनाने में लग गए। और मतलब कल ना इतना ज़्यादा घर मेरा मैसी हो रखा था, मतलब पूरा जो हॉल है ना, वो एकदम से भरा भरा हो गया था। जो भी साड़ी सूट वगैरह था मैं बनाई थी ना, वो सारी चीज़ें इधर उधर फैली थी। तो मैंने सोचा कि चलो कम से कम फुर्सत तो मिल गई। ऐसा नहीं था कि मैं खाना नहीं बनाई तो मैं आराम से बैठी थी, बल्कि मुझे थोड़ा सा ना अपने घर को समेटने के लिए समय मिल गया। इधर ये तहरी जब तक बनाए ना, तब तक मैं अपने काम में लगी थी। जैसे कि सारी चीज़ें मैं समेट ली थी, और ऊपर से मुझे मतलब साड़ी भी चेक करनी थी करवा चौथ के लिए कि कौन सी साड़ी मुझे पहननी है। क्योंकि इस साल ना मैं न्यू साड़ी नहीं खरीदी हूँ, मेरे पास न्यू साड़ी है बहुत पुरानी, 15 साल पहले की है, शादी के टाइम की साड़ी। तो मैंने सोचा ना कि न्यू है तो उसी को ही मैं एक बार ट्राई करती हूँ। तो देखिए साड़ी तो हो जाती, लेकिन ब्लाउज का दिक्कत था 15 साल 16 साल पहले में और अब में शरीर में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। तो इस वजह से ना मुझे थोड़ा सा ना उधर का काम करने का मौका मिल गया, और उसके बाद से इधर ये तहरी वगैरह बना लिए थे। तो मैं बहुत अच्छे से, मतलब 10 बजे रात तक मैं अपने घर को समेटी सहेजी, जो भी चीज़ें इधर उधर बिखरी थी उसको मैं सही की। उसके बाद से फिर साड़ी ब्लाउज को मैंने चेक किया। तो वैसे फ़िलहाल ब्लाउज तो मतलब ठीक है, क्योंकि शादी के टाइम पे जो ब्लाउज सिलवाया गया था ना, तो वो बहुत ज़्यादा ढीला सिलवाया गया था। तो वैसे ही इस बार ढीला तो नहीं है, लेकिन हाँ फिटिंग का है, सही सलामत है, मतलब पहनने के लिए हो जाएगा। क्योंकि ना अगर टाइट होता ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि इस समय मेरी मशीन की जो सुई है ना वो टूटी हुई है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है मुझे। देखिए त्यौहार आने वाला है दिवाली का, बहुत सारी चीज़ें सिलनी होती है, बनानी होती है ना, तो मशीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या है ना कि मेरे पास मशीन होते हुए भी उसकी सुई नहीं है। अच्छा देखिए, जहाँ से मैं सुई मंगवाती हूँ ना, वहीं से मैं सुई मंगवाई हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सुई जो है ना वो अलग आ गया है। तो वैसे ही सुई पड़ी है, बेकार है, और ना सुई ये चेंज किए और ना दूसरी लाए हैं। तो बस इस चक्कर में ना, मतलब मेरा काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग रह गया है। तो देखिए अभी नाश्ता वगैरह हो गया है हम लोगों का, और उसके बाद से देखिए मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। तो आज सैटरडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो बच्चे थोड़ा लेट सो के उठते हैं। तो जिस दिन छुट्टी रहती है ना, उस दिन बच्चों का रूम ऐसे ही रहता है, तो बिखरा हुआ रहता है। तो इसको मैं समेट ली हूँ, और अपने रूम का तो मैं सुबह सुबह ही सब कुछ सेट कर दी थी। तो चलिए यहाँ का सेटिंग हो गया है, और उसके बाद से अब खाना बना लेते हैं। तो अभी देखिए दोपहर का टाइम हो गया है,
और दूध भी मैं पहले ही गर्म करने के लिए चढ़ा दी थी, तो दूध ठंडा हो गया है, मैं साइड में हटा दी हूँ। और यहाँ पे अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए अरहर की दाल को मैं धुल के और चढ़ा दूँगी और फटाफट से दोपहर का खाना बना लूँगी। और उसके बाद से ना मैं आप लोगों से सीधे अब शाम के टाइम पे मिलूँगी। तो फ्रेंड्स, खाना पीना करने के बाद किचन वगैरह सारा कुछ समेटने के बाद अब सीधे मैं आप लोगों से शाम के टाइम मिल रही हूँ। तो आज थोड़े बहुत मैं कपड़े धुली थी हाथों से ही, तो यहाँ पे सूख गए हैं कपड़े, उसको मैं उतारने के लिए आ गई हूँ बालकनी में। और आज ना मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब बता नहीं सकती कि कितना दर्द हो रहा है। और आज कुछ ऐसी बात हो गई थी ना, मतलब दिन में, कि उससे मेरा जो दिमाग है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, मतलब एकदम माइंड मेरा चेंज हो गया है। और इस वजह से ना मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो देखिए, जब सिर मतलब टेंशन होती है ना तो सिर में मेरे बहुत दर्द होता है। अब ऐसी बात हो जाती है ना, अब क्या मैं बताऊं आप लोगों से। देखिए, जो लोग अपने होते हैं ना वही अपनों को धोखा देते हैं, बल्कि धोखा ना पराये नहीं देते हैं, धोखा अपनों से ही मिलता है। आप किसी के लिए भी अच्छा करें ना, लेकिन पता नहीं क्यों वो लोग ना बाद में बुरा कर देते हैं। तो ऐसा कुछ मतलब दोपहर के टाइम हो गया था ना, कि जिससे ना मेरे सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है और अभी तक दर्द हो ही रहा है। और आज मुझे करवा चौथ के लिए सामान भी लाना है, जैसे कि पूजा पाठ का जो सामान है। तो मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं मार्केट जाके सामान लाऊं। तो ये हमेशा ना मंदिर जाते हैं शाम के टाइम, तो मंदिर पे सारी चीज़ें मिल जाती है। तो मैंने इनसे बोला कि आप जाके ना मंदिर से चीज़ें ले आना, तो ये बोले हैं ठीक है। तो यहाँ पे मेघना दिया बाती करने जा रही है और मैं बना ली हूँ चाय। तो चलिए अब चाय पी लेते हैं ताकि थोड़ा सिर का दर्द ख़त्म हो जाए। उसके बाद से फिर खाने पीने की भी तैयारी करनी है, क्योंकि ना आज मेहंदी लगवानी है और कल करवा चौथ है। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, फटाफट से काम करना है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं चाय को छान ली हूँ और अब चाय पी के फिर आप लोगों से मैं मिलूँगी। और आज मैं मतलब दोपहर से ना इनको 10 बार मैं बता चुकी हूँ कि मतलब मार्केट से पूजा के लिए क्या क्या लाना है। और मार्केट ये गए भी थे ना, तो मैंने फ़ोन पे भी बता दिया, लेकिन वही है ना, जेंट्स लोग ना 4 काम करते हैं लेकिन उसमें से 1-2 काम भूल जाते हैं। तो मेरे ना जाने का यही हो गया कि मतलब इनको तो मैं भेजी थी, लेकिन ये ना काम अधूरा करके आए। तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या ये गलती की है। फ़िलहाल अभी तो मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पे आज मैं तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी, रोटी और दाल और चावल, मतलब पूरा खाना आज के दिन खाया जाता है। करवा चौथ के एक दिन पहले अच्छे से भरपेट खाना खा के फिर मतलब दूसरे दिन व्रत किया जाता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी को देखिए मैं धुल दी हूँ काट कूट के, और यहाँ पे मैं तड़का लगाने के लिए मिर्च वगैरह काट दी हूँ। तो दाल मैं बना दी हूँ और चावल मैं लास्ट में बनाऊंगी, सब्जी छौंक के, और रोटी फटाफट से खाना तैयार हो जाएगा। उसके बाद से फिर मैं सबको खाना खिला दूँगी ताकि ना मेरा इधर का काम जल्दी से हो जाए। तो बस देखिए तड़का में मैं डाल दी हूँ मिर्च और मेथी, और उसके बाद से छौंक दी हूँ यहाँ पे सब्जी। तो क्या था ना, ये मंदिर से गए तो थे सामान ले आए हैं सारा, लेकिन दिया लाना भूल गए हैं और दही लाना भूल गए थे। तो जैसे कि करवा चौथ वाले दिन ना मैं माता रानी को गुड़ की खीर बना के भोग चढ़ाती हूँ दही डाल के। तो इतना मतलब कई बार, दर्जनों बार से ज़्यादा मैं दोपहर से ही बता रही थी कि ये चीज़ें लानी है, और मुझे डाउट हो रहा था कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, भूल जाएंगे। और एकदम लास्ट में जाते भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था, और ले आए तो दिया भूल गए। अब देखिए चीज़ें जब ना हो ना तो दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है। अब मैं देखी तो दिया था ही नहीं, तो मैं किस में दिया जलाती। तो मैंने बोला कि आपको दिया लेके आना चाहिए था, तो बोले कि तुमने दिया नहीं बोला था। और मैंने बोला कि आपसे मैं 10 बार बोली हूँ कि क्या क्या चीज़ें लानी है। तो वही ना, अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ना तो जेंट्स लोग भी आपको गलत साबित कर देते हैं। तो मैंने इनसे बोला ना कि आप अगली बार कोई भी चीज़ आप लाओगे ना तो मैं कॉल रिकॉर्ड करूँगी, ताकि आपको प्रूफ के साथ बताऊं कि मैंने क्या क्या बोला। सच में मैंने सारी चीज़ें एक एक करके बताई थी, लेकिन दिया भूल गए। फिर लास्ट में गुस्सा होके गए और दिया लेके आए। तो त्यौहार के मारे ना मैं इनसे ज़्यादा बहस भी नहीं की, क्योंकि ये बहस कर लो ना तो फिर बात बहुत आगे बढ़ जाती। तो इस वजह से मैं चुप ही रही। मैंने बोला कि जाने दो, दिया लाओ या ना लाओ, जैसे तैसे मैं काम चला लूँगी। तो फिर ये दोबारा गए तो दही और दिया लेके आए।
तो अभी सबका खाना पीना हो गया है और अभी मेघना ना बहुत धीरे धीरे खाना खाती है, तो वो खाना खा रही है और मैं मतलब अपना काम निपटा के, और मैंने सोचा कि एक हाथ में ना मैं मेहंदी लगा ले रही हूँ, तब तक मेघना खा लेगी तो दूसरे हाथ में लगा लेगी। तो सिर भी दर्द हो रहा है और थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं बस ऐसे ही डिज़ाइन कोई नहीं बना रही हूँ, जो समझ में आ रहा है ना वही मैं लगा रही हूँ। और वैसे सोसाइटी में देखिए पार्लर वाली सब आई हैं मेहंदी लगाने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई रेट है और मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं जाके मेहंदी लगवाऊं, और ऊपर से पैसे भी बहुत महंगे हैं, तो मैं फिजूल के खर्चे करना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो जैसे तैसे देखिए मेहंदी लग गई है, और उसके बाद से यही सेम डिज़ाइन ना मैं मेघना से दूसरे हाथ में भी लगवा ली थी, क्योंकि मेघना बहुत अच्छा लगाती तो है लेकिन बहुत देर करेगी, और मैं एकदम से थक गई थी। बस यही हो रहा था कि मैं फटाफट से लेट जाऊँ, सो जाऊँ। तो इस वजह से मैंने बोला कि यही सेम डिज़ाइन देख के दूसरे हाथों में भी तुम लगा लो। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आप लोगों से करवा चौथ वाले वीडियो में।